ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्प दंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें नाग पंचमी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुल में किसी भी व्यक्ति को सर्प दंश का भय नहीं रहता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और मन ही मन नाग देवता का स्मरण करते हुए कच्चे दूध का छींटा देना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर भी कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो।
अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे
कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया।
जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही
सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। बोलो नाग देवता की जय हो। सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। वे उनको अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशेष प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं और उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नागलोक जलने लग गए थे और इसीलिए आज भी उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागों को स्नान कराया जाता है और पिलाया भी जाता है। इससे सर्प का भय नहीं रहता। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, नाग माता ने नागों को श्राप क्यों दिया था, फिर वो कैसे बच गए? मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उत्सरेवा नाम का एक घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सोत विनीता से कहा कि यह देखो, घोड़ा कितना सफ़ेद रंग का है, परंतु इसके बाल तो काले दिखाई पड़ रहे हैं। तब विनीता कहने लगी
कि यह घोड़ा ना तो सफ़ेद है और ना ही काला है और ना ही लाल है। तो विनीता की बात सुनकर कद्रू कहने लगी कि मेरे साथ शर्त लगाओ, यदि मैं इस घोड़े के बालों को काला कर दूं, तो तुम सारी उम्र मेरी दासी बनकर रहोगी। अगर मैं काला नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। तो वनीता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर उन्हें सारा वृतांत सुना दिया और कहने लगी कि हे पुत्रों, मैं हारना नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, घोड़े के बाल के समान सूक्ष्म होकर उस घोड़े के शरीर में लिपट जाओ, ताकि यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सोत वनीता को हराकर उसे अपनी दासी बना सकूं। तो माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, हम यह छल नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। तुम हमारी माँ होकर हमें अधर्म का रास्ता दिखा रही हो। हम जानबूझकर इस अधर्म के रास्ते को नहीं अपना सकते। तो यह सुनते ही कद्रू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ का कहना मानना ही धर्म होता है। लेकिन तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं मानकर मेरा अपमान किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तो उस समय तुम सारे सर्प यज्ञ की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। अपनी माता का यह श्राप सुनकर सारे नाग बहुत ही परेशान हुए और वासुकी को साथ लेकर पितामह के पास पहुंच गए। पितामह को जाकर अपना सारा वृतांत सुनाया। तो पितामह कहने लगे कि वासुकी, तुम चिंता मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी होगा, उसे तुम अपनी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना। वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उससे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वही होगा जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक पाएगा और तुम लोगों की रक्षा हो जाएगी। तो पितामह के इस वचन को सुनकर नागराज, वासुकी आदि सारे सर्प बहुत ही प्रसन्न हुए और पितामह को प्रणाम करके अपने लोक को वापिस आ गए। तो इस तरह कथा सुनाते हुए सुमंतु मुनि कहने लगे कि राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विस्तर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। और यह वचन पितामह ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन दिया था। आस्तिक मुनि ने ही पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी और उसी के अनुसार पंचमी तिथि नागों को बहुत ही प्रिय है। पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उन सभी को बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। इस दिन प्रथम भोजन मीठा करना चाहिए, उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार नियम अनुसार जो व्यक्ति पंचमी को नागों का पूजन करता है, वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसीलिए खीर, घी तथा गुग्गल, इन 3 चीज़ों से नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो सुमंतु मुनि की बात सुनकर राजा पूछने लगे कि हे महाराज,
क्रोधित सांप के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता भाई पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान और उपवास करना चाहिए, यह सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, उनकी सद्गति के लिए सावन और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास करके नागों का पूजन करना चाहिए। पंचमी तिथि ही महापुण्यदायी बताई गई है। इस प्रकार 12 महीनों तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत रखकर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नाग का चित्र अंकित करके अथवा सोने, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि निवेदों से उनकी पूजा करके घी, खीर और उत्तम लड्डू 5 ब्राह्मणों को खिलाने चाहिए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कारकोट आदि 12 नागों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हर वर्ष व्रत रखकर पूजा करके व्रत का फिर पारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत रखें तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे सोने का नाग बनाकर दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। हे राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यही व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से वे पितर ऋण से मुक्त हुए और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा करके उन्हें ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आप भी पितर ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, जो कोई व्यक्ति नाग पंचमी को व्रत करता है तो सांप के डस जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है उसके कुल में कभी भी सर्प दंश का भय नहीं रहता। इस पंचमी के व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है और बिना किसी भय के विचरता है, और अंत में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बोलो नाग देवता की जय हो। अब अपने सुनेंगे राजा परीक्षित की कहानी। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल और अस्थि पंजर वाली गाय को रोते हुए देखा, और एक शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय व बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। तो राजा परीक्षित से यह अन्याय देखा नहीं गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा के वेश में आए कलयुग को रोककर पूछा कि तुम इस तरह से अन्याय क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। उससे पूछने के बाद राजा परीक्षित ने गाय और बैल से भी पूछा। तब बैल ने बताया कि मैं धर्म हूँ, और गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ। दोनों ने अपना परिचय दिया और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूप बैल और पृथ्वी रूप गाय की यह दुर्दशा सुनी तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अधर्म का मूल नाश कर दूंगा और कलयुग का विनाश करूंगा। तो राजा परीक्षित की ये प्रतिज्ञा सुनकर राजा वेशधारी कलयुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत पालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। तो अभयदान पाकर राजा के भेष में आए कलयुग ने अपना वास्तविक परिचय दिया, जिसे सुनकर राजा परीक्षित हैरान हो गए। परंतु राजा तो वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत तो हो गया, लेकिन वह बहुत ही चतुर था। तो वह कहने लगा कि हे राजन, चला तो मैं जाऊंगा,
जहाँ भी मैं रहूँगा सदा आपको अपनी आँखों के सामने रखूँगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा। अतः आप मुझे देश निकाला ना दे। तो राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मद्य, धूत, व्यभिचार और हत्या में रहने का आदेश दिया। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की, तो उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी। तो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था और आज्ञा मिलते ही कलयुग ने राजा के मुकुट में प्रवेश कर लिया। कितनी विचित्र बात हो गई कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से निकाल रहे थे, वह उनके मुकुट में प्रवेश करके उनके ही सिर पर सवार हो गया। कुछ समय बाद में एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, तो वो हिरणों का पीछा करते हुए काफ़ी थक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम था। उस आश्रम के स्वामी ऋषि शमीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता नहीं चला, अतः उन्होंने राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं किया। राजा परीक्षित तो बड़े ही उदार हृदय वाले थे, परंतु उनके मुकुट में कलयुग बैठा था, तो उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो उसी के कारण राजा ने ऋषि की समाधि की ओर तो ध्यान नहीं किया और सोचने लगे कि मैं राजा हूँ, यहाँ आया हूँ और इस ऋषि ने मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया है। यह तो मेरा अपमान है। यह ऋषि तो अहंकारी हो गया है। फिर मन को मारकर राजा ने जल पान करके वृक्ष की छाया में कुछ देर तक विश्राम किया। लेकिन ऋषि की समाधि तो लंबी थी, तो उन्हें राजा परीक्षित के आने का पता नहीं चला। राजा वहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे और इसी प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा सोचने लगे कि ऋषि जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहा है, मेरा स्वागत सत्कार ना करें, इसीलिए समाधि का ढोंग कर रहे हैं। अतः इस पाखंडी ऋषि को कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना ही होगा। तभी राजा को एक पास में ही मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, तो उन्होंने वह मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। गले में सांप के डालने पर भी ऋषि की समाधि नहीं टूटी। लेकिन राजा की इस हरकत का पता ऋषि के पुत्र श्रृंगी को लग गया। तो वह ऋषि पुत्र अपने बेकसूर पिता के प्रति किए गए राजा के इस उदंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु के मुख में डाल देगा। श्राप देकर युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और अपने पिता के गले में पड़ा मरा हुआ सांप देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होते ही ऋषि ने मरे हुए सांप को गले से निकालकर नीचे फेंक दिया और अपने बेटे से रोने का कारण पूछा। तो ऋषि के बेटे ने रोते रोते सारी बात बता दी। जब उसके पिता ऋषि को यह पता चला कि मेरे बेटे ने राजा के छोटे से अपराध के लिए ही उन्हें इतना बड़ा कठोर दंड दे दिया है, तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वो चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को काफ़ी बुरा भला कहा, क्योंकि ऋषि के विचार से राजा परीक्षित धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में होता रहता है। अतः राजा को श्राप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। उधर जब राजा परीक्षित घर लौटे और अपना मुकुट उतार कर रख दिया, तो उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। पर अब वे कर ही क्या सकते थे। उन्होंने ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का ज्ञान भी हुआ और राजा परीक्षित ने उस श्राप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया
और विरक्त होकर उदासीन हो गई। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे बैठकर मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं के ऋषि विशिष्ट, अत्रि, च्यवन और भृगु इनको पता चला कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर विरक्त होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने गंगा के किनारे बैठे हैं, तो वे चारों ऋषि नारद जी, वेद व्यास जी और अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर राजा ने उन सारे ऋषियों का आदर सत्कार किया और उनसे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा की खूब प्रशंसा की और राजा परीक्षित के देह त्याग तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस तरह राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था। तभी वहां पर शुक्रदेव जी पहुंच गए, तो उन्हें देखकर राजा परीक्षित ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ उनका सत्कार और पूजन किया और उस समय उनका आना राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण गाथा सुनाई और कहा कि आप मुझे कल्याण का मार्ग बताओ, आपकी अति कृपा होगी। परीक्षित ने शुकदेव जी से 2 प्रश्न किए। पहला, जीव के लिए सर्वथा करणीय करने योग्य क्या है, और दूसरा ये कि थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तो राजा परीक्षित के सवाल सुनकर शुक्रदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां पर रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का समाधान किया। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। भगवान सूर्य की बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्य देव का पूजन किया और मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे कि हे आदित्य, आपकी जय हो, हे स्वामिन, आपकी जय हो, हे भानु, आपकी जय हो, निर्मल प्रकाश स्वरूप आपकी जय हो, वेदों के पालक दीवानाथ सूर्यदेव आपकी जय हो, आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी हैं। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया है। आज हमारे वेद अध्ययन सफल हो गए हैं। आज हमें तो अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो गया है। हे गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया है। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम तो यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी भी परित्याग ना करें। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर सूर्यदेव कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आप सभी ने जयादित्य कहकर मेरा स्तवन किया है, इसीलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इसी स्थान में निवास करूँगा। हे विप्रगणों, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नगर विद्यमान हैं, तब तक मैं इस स्थान पर अवश्य रहूँगा। कभी भी इस जगह का त्याग नहीं करूँगा। यहाँ रहकर मैं अपने भक्तों की दरिद्रता को, रोग समूह, दाद, खुजली, कोढ़, चकदा और अन्य प्रकार के कोढ़ आदि सभी रोगों का नाश करूँगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, वे मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा। उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण अवश्य करूँगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद सारे ब्राह्मणों ने कहा कि कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्यदेव यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः सबसे पहले तुम ही इनका गुणगान करो। तो ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जयादित्य को प्रणाम करके महास्त्रोत का गान किया कि हे आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद मंत्र में श्रवण हुआ है। ज्ञानीजन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी,
यह 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही दूर रहती हैं, आप तक पहुँच नहीं पाती। मैं इतना भ्रष्ट हूँ कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तवन करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे त्रिलोकी, आपका गर्भगृह है। संपूर्ण आकाश जलाधार है, नक्षत्र समूह पुष्पमाला हैं, तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, मनुष्यों की भी बुद्धि, बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन हैं। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं। परमेश जयादित्य, आपकी दीर्घ काल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, जिसकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है, तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का आप ही तो पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन है जो इतना दयालु और श्रेष्ठ देवता हो सकता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही गुरु तथा आप ही बंधु बांधव हैं। आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष के मार्ग हैं। हे देव, मैं तो आपका दास हूँ, त्यागिए या उभारिए। मैं तो पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला और भयानक भी हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ। प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे श्री जयादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। इस तरह बताते हुए देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य हंसते हुए कहने लगे कि हे कमठ, तुमने जो यह जयादित्याष्टक सुनाया है, इससे जो भी व्यक्ति मेरी स्तुति करेगा उसके लिए पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इस पाठ को करेगा या सुनेगा, उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। हे वत्स, तुमने मुझे बहुत ही संतुष्ट किया है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर भी तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। हे वत्स, मैं इस स्थान का कभी भी त्याग नहीं करूँगा। जब भगवान सूर्यदेव ने ऐसा कहा, तब ब्राह्मणों ने खुश होकर उनका फिर से पूजन और स्तवन किया। उसके बाद उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सूर्यदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह बताते हुए देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर आश्विनी मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए वह महीना वहाँ अति विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। आश्विनी माह में रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जयादित्य का पूजन करता है, वह बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। जयादित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन रोली का लेप करने, गंध धूप आदि देने तथा घृत पकाव नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती, शराबी, सोने का चोर, गुरु पत्नीगामी भी अपने समस्त पातकों से मुक्त होकर सूर्यलोक को चला जाता है। वह अपने जीवन काल में इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में सूर्यलोक में जाकर चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन
और स्मरण भी सब रोगों को शांति कराने वाला है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वे रोग शोक से रहित सूर्य धाम में लीन होते हैं। हे अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित होकर सूर्य कूप में स्नान करते हैं और प्रयत्नपूर्वक आहुति देते हैं तथा जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान करते हैं, उनके पुण्य की महिमा कैसी है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनना। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग तथा नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से वहीं पर लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो देव ऋषि नारद जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे देव ऋषि, आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले, जितेंद्रिय तथा राग द्वेष रहित हैं, लेकिन आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए हैं। हे विप्रवर, आपकी ऐसी चेष्टा क्यों है? मेरे मन में इस बात को लेकर संदेह है और आप इस संदेह का निवारण कीजिए। तो अर्जुन के मुख से इस तरह की बात सुनकर देवऋषि नारद जी हंसने लगे और फिर अर्जुन के संदेह का निवारण किस प्रकार किया यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा
कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के बागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान,
अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश हरियाणा से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। प्रिया मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। कमला गुरुग्राम से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। श्रीमती यशोदा ओडिशा से। नर बहादुर पाल नेपाल से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित
दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, मीनू वालिया दिल्ली से, गीता सेनी करनाल से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, संजू सेनी, सुनीता सेनी सेखाड़ा से, सुनीता रानी मेरठ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, विमला नेपाल से, प्रीति दिल्ली से, मोनिका नागर तिगांव से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सुनीता पवा, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मंजू मेहता बारां से, गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, विप्लव हांजोंग असम से, चंद्रकांता दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, किरण पानीपत से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुदेश नागपाल करनाल से, मीरा देवी असम से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, क्षमा परतुल वडोदरा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, परमिला मलिक सोनीपत से, राधा रोहिला दिल्ली से, सुखवीर सिंह सिवाना, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, कृष्ण यादव हैदरपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, उषा जांगीर सोजत सिटी से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, गोवर्धन बैठा रांची से, शीला बहन जयपुर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शांता बहन वाघेला गुजरात से, वतन कौर सहारनपुर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, संगीता नागर तिगांव से, प्रदीप बत्रा, परवीन बत्रा, मनोज बत्रा, गर्विक बत्रा, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शकुंतला पंगल भिवानी से, बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, विनय शर्मा बरेली से, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक, जानकी, पराग, अराहा लंदन से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, दीपक अग्रवाल, ममता अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, अंबिका अग्रवाल कुक्षी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, निकिता सेजवानी, ममता अहमदाबाद से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे।
आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।